ईरान के धार्मिक नेता अयतुल्ला अली खamenei के मारे जाने के बाद से ऐसा लगता है कि भारत के कुछ पॉलिटिशियंस के पेट में दर्द हो रहा है। उनके बयानों से ऐसा लग रहा है कि जैसे वो भारत में तनाव पैदा करना चाहते हैं, लोगों को सड़कों पर उतारना चाहते हैं और अगर हिंसा हो जाए, कुछ इस तरह की अप्रिय घटनाएं हो जाएं, तो सोने पर सुहागा उनके लिए। वोट परस्ती में ये लोग इस कदर अंधे हो गए हैं कि इस तरह की बयानबाजी जारी रखे हुए हैं जैसे भारत का कोई दुलारा विदेश में मारा गया हो। जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर बर्बरता और क्रूरता होती है तो ये लोग चुप रहते हैं। पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में जब धर्म स्थलों को, हिंदू धर्म स्थलों को निशाना बनाया जाता है तो चुप रहते हैं। जब हिंदुओं पर तरह तरह के अत्याचार होते हैं, उनका धर्मांतरण होता है, उनकी माँ बहन बेटियों का अपहरण कर लिया जाता है, उनकी अस्मत पर हाथ डाले जाते हैं, तो ये लोग चुप रहते हैं। लेकिन ईरान का सुप्रीम कमांडर, सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामेनी अगर अमेरिका और इजराइल के संयुक्त ऑपरेशन में युद्ध के दौरान मारा गया है, जिस पर तमाम तरह के आरोप थे, जिसने बहुत सारे देशों को तबाह करने के लिए हमास को भी फंडिंग की है, हिजबुल्ला को फंडिंग की है, हूती को की है, आईएसआईएस को की है, और जो इजराइल के अस्तित्व को नक्शे से ख़त्म करने की धमकियां देता आ रहा था, अगर वो परमाणु अस्त्र बना रहा था और इजराइल को नेस्तनाबूद करने का सपने देख रहा था और वो जॉइंट के एक अभियान में मारा गया है, तो हमारे यहाँ कुछ लोग भारत को सुलगाने की कोशिश कर रहे हैं। लखनऊ में लोग सड़कों पर उतरे, श्रीनगर में सड़कों पर उतरे, लाल चौक पर जो परिस्थितियां पैदा करने की कोशिश की, उसके बाद जो सुरक्षाकर्मी थे, जो भारत सरकार थी, उसने एहतियातन वहाँ अब कटीले तार लगाए हैं, कॉर्डन ऑफ किया है, और गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को ये कहा है कि जो इस तरह के भड़काऊ बयान दे रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी पहचान की जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अगले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन लोग हैं जो भारत को सुलगाने की कोशिश कर रहे हैं।